बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा जो कोर्स है ये यूट्यूब एसईओ के हवाले से है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा जो मेन मकसद है इस कोर्स का वो है चैनल की एसईओ और वीडियोस की एसईओ। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब एसईओ कोर्स का, जो तारुफ़ी सबक है, तारुफ़ी क्लास है, तारुफ़ी लेक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि यूट्यूब की अहमियत क्या है। तो यूट्यूब दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन है। पहला कौन सा है? पहला गूगल है। जो लोग सबसे ज़्यादा सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पहला गूगल है और दूसरे नंबर पर यूट्यूब है। यानी आप किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात चाहिए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले लोग गूगल को सर्च करते हैं और देखते हैं कि फ़ला चीज़ के हवाले से गूगल क्या कहता है, दुनिया में इसके हवाले से क्या मालूमात दस्तयाब है और ये चीज़ है क्या। दूसरे नंबर पर यूट्यूब है। लोग यूट्यूब पर आते हैं, सर्च करते हैं, उस चीज़ के हवाले से वीडियोज़ देखते हैं। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब है कि लोग इस प्लेटफॉर्म पर किसी चीज़ के हवाले से सर्च करते हैं। पूरी दुनिया में यूट्यूब के 2.5 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। ये सबसे ज़्यादा हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 79% लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनका अपना चैनल है। यानी यूट्यूब जो है वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं, देखने वाले सुनने वाले कम हैं और कंटेंट क्रिएट करने वाले ज़्यादा है। दुनिया के 100 ममालिक और 80 ज़बानों में यूट्यूब एक्टिव है। मतलब दुनिया के 100 ममालिक में यूट्यूब की जो ऑप्टिमाइजेशन है, यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन है, जो पैसे देता है वो ऑन है और 80 ज़बानों में यूट्यूब लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी 80 ज़बानों में उस पर कंटेंट अपलोड होता है। उर्दू में, पश्तो में, अंग्रेज़ी में, पंजाबी में, सराइकी में। ये तो पाकिस्तान में है। इससे हटकर बेशुमार ममालिक हैं जहाँ की अपनी अपनी ज़बानें हैं, तो उसमें उसी मुल्क के अंदर जो चैनल्स होते हैं उन्हीं की ज़बानों में होते हैं। 7,20,000 घंटे की वीडियोज़ रोज़ाना यूट्यूब पर अपलोड होती है। यानी इतना ज़्यादा कंटेंट रोज़ाना के हिसाब से यूट्यूब पर अपलोड होता रहता है। दुनिया के 62% लोग बिज़नेस ग्रोथ के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यानी यूट्यूब के मकासद मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें दुनिया के जो 62% लोग हैं वो अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, यानी बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले 70% मोबाइल यूज़र्स हैं। यानी यूट्यूब जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तादाद में 70% लोग जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले हैं। 90% ब्रांड यूट्यूब के थ्रू प्रमोट होते हैं। जो ब्रांडिंग होती है किसी भी कंपनी की तो वो यूट्यूब के थ्रू उसकी प्रमोशन होती है। यूट्यूब एक सोशल एंटरटेनमेंट और बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। यानी लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के इस्तेमाल करने वाले दो तरह के होते हैं। एक है देखने और सुनने वाले और दूसरी किस्म है कंटेंट अपलोड करने वाले, यानी जो वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। हमारा जो काम है, जो हम सीखने वाले हैं, हमारा जो काम है वो कंटेंट अपलोड करने वालों की शक्ल में है। यानी हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे। इसमें देखने और सुनने वालों में से हम नहीं है। हम दूसरों के लिए वीडियोस बनाएंगे ताकि हमें कुछ मिल सके। अच्छा, हम कंटेंट क्रिएशन का इंतखाब क्यों करते हैं? ये एक अहम सवाल है। यानी हम कंटेंट क्रिएटर क्यों बनते हैं, इसकी वजह क्या है? तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मकासद होते हैं। इसमें 4 बड़े मकासद हैं। या तो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल शोहरत के लिए करते हैं ताकि वो यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते करते मशहूर हो जाएँ, उन्हें शोहरत मिल जाए, ठीक है? दूसरा मकसद है पैसा कमाना। यानी आप अर्निंग के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, फिर आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं, तो पैसा कमाने के लिए। तीसरी चीज़ बिज़नेस प्रमोशन के लिए। आपका एक कारोबार है, आपका एक बिज़नेस है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने चैनल बनाया और उस पर आप वीडियोज़
अपलोड करते रहते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से। तो बिज़नेस प्रमोशन के लिए फिर उसमें यूट्यूब एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, गूगल के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू करवाते हैं। तो उसकी प्रमोशन के लिए भी लोग जो है वो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, यानी आप डरते हैं बात करने से, आप किसी मजमे के सामने बात नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने अपना चैनल बनाया और फिर आप कैमरे के सामने बैठ के वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका जो अंदर का डर है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए भी लोग कंटेंट क्रिएशन का इंतखाब करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो ये चंद मकासद हैं, इसमें से आपका जो भी मकसद है उसी के तहत अगर आप जारी रखेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। यूट्यूब चैनल जो है ना उसको बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सबसे पहले अपने पास रख लें। एक जीमेल चाहिए, एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिस पर पहले से चैनल नहीं बना, और हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। जब आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, तो आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो अपलोड जितनी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती है, उसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी ज़्यादा होती है। यानी आपकी वीडियो अगर 10 मिनट में अपलोड हो जाती है तो ये ज़्यादा मुनासिब है। बसा औक़ात अगर आपका इंटरनेट कमज़ोर है तो घंटों लग जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे। तो उसमें फिर ये होता है कि जो वीडियो की परफ़ॉर्मेंस होती है वो मुतासर हो जाती है, यानी उसकी ग्रोथ में इज़ाफ़ा नहीं होता, उसके जो इंप्रेशंस हैं वो नहीं बढ़ते। तो ये वजह है कि हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। स्टूडियो का एक सेटअप होना चाहिए आपके पास। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने बैठ के वीडियो बनाते हैं, तो फिर उसके लिए लाइटिंग होनी चाहिए आपके पास। जो बड़े लाइट्स होते हैं, मिलते हैं स्टूडियो लाइट्स, और कैमरे का एक स्टैंड होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए या अच्छा आईफ़ोन वाला मोबाइल चाहिए ताकि उसकी वीडियो जो है वो अच्छी बन सके। ये सेटअप जो है ये उनके लिए है जो वीडियो में ख़ुद को दिखाना चाहते हैं। अगर वीडियो में ख़ुद को दिखाना नहीं चाहते, तो फिर उसके लिए ये सेटअप नहीं है। फिर वो सिर्फ़ एक माइक लें और स्क्रिप्ट लिखें, फिर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करें और फिर उसी वॉइस पर वीडियो बनाएँ, जिसमें मुख्तलिफ़ शॉट्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जिस चीज़ के बारे में आपने वीडियो बनाई है उसकी तस्वीर दे सकते हैं। तो ये स्टूडियो का सेटअप उनके लिए है जो ख़ुद की अपने चेहरे की वीडियो के साथ जो है वो यूट्यूब पर आना चाहते हैं, ठीक है? चैनल की ब्रांडिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांडिंग में सबसे पहले लोगो डिज़ाइन होता है, जो चैनल की डीपी होती है, मेन तस्वीर, तो उसको लोगो कहा जाता है। तो लोगो डिज़ाइन होता है। उसके बाद जो चैनल के बैक पर नज़र आता है, कवर जो कहलाता है, चैनल आर्ट, वो डिज़ाइन होता है। इसके बाद जब आप यूट्यूब चैनल आपने बना तो लिया, लेकिन उसकी कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन होती है जिसमें चैनल की मुकम्मल सेटिंग अपनी निश से रिलेटेड होती है, और चैनल की मुकम्मल एसईओ होती है जिसमें कुछ डिफ़ॉल्ट टैग्स ऐड करने होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली जब हम इसके हवाले से प्रैक्टिकली सीखेंगे तो मैं आपको सिखाऊँगा कि चैनल की सेटिंग, चैनल बनाना कैसे है और फिर उसकी सेटिंग कैसे होती है और चैनल आर्ट कैसे लगाता है, और जो डीपी है, जो लोगो डिज़ाइन है वो किस तरह ऐड करेंगे, जो वाटरमार्क होता है वीडियो के कोने में लगता है तो वो कैसे लगेगा, ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। हाँ, वीडियो के लिए टॉपिक रिसर्च, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि आप वीडियो बनाने से पहले रिसर्च कर लें कि आप जिस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मालूमात कहाँ से लेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो रिसर्च हैं वो आप कैसे करेंगे, यानी आपने एक निश का इंतखाब किया, एक मौज़ू का इंतखाब किया, फिर उसके साथ आप तसलसल के साथ आगे जा रहे हैं, तो हर वीडियो के लिए एक अलग टॉपिक आपके पास होना चाहिए। यानी फूड है, यानी फूड रेसिपीज़ वगैरह का, कुकिंग का आपका चैनल है, तो आपकी अगली वीडियो किस हवाले से होनी चाहिए, ये आपको यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएँ। तो फिर हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है? वीडियो बनाने के लिए साज़ो-सामान आपके पास होना चाहिए, जिसमें स्टूडियो है जो मैंने आपको बताया। अगर आप ख़ुद को, अपने चेहरे को उसमें वीडियो में दिखाना चाहते हैं, कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। माइक तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए है और लैपटॉप जो है वो एसईओ के लिए है, ठीक है? आपके पास एसईओ के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल को आप
जो है वो पीसी मोड में कन्वर्ट करके उससे भी एसईओ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग स्किल, आपके पास वीडियो एडिट करने का जो तरीक़ेकार होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी वीडियो को ख़ुद एडिट कर सकें। यानी उसमें मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि तस्वीर को मिलाकर वीडियो कैसे बनती है, वीडियो में आगे पीछे एक हिस्सा आगे लगाना, पीछे लगाना, कटिंग करना, जो आवाज़ है उसको मिक्स करना, ये बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, फ़िल्टर्स लगाना, ये वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए और इसमें बेसिक आना चाहिए, कोई एडवांस लेवल का नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई मसला नहीं है, अगर आपको एडवांस लेवल का नहीं आता तो आप बेसिक ही सीख लें, जिसमें कैपकट है, काइनमास्टर है, इनशॉट है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और कैपकट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये बेसिक हैं और इसमें आप एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो कैपकट बेहतरीन चीज़ है इस हवाले से। तो ये आपके पास ये स्किल होनी चाहिए ताकि आप अपनी वीडियो खुद एडिट कर सकें। इसके अलावा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्किल इसलिए ताकि आप जो वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, जो एक यूट्यूब का एक मेन पार्ट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस थंबनेल को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल होनी चाहिए और उसमें मुख्तलिफ़ एक एडवांस लेवल का अगर है तो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप सीखें और अगर बेसिक चाहिए मोबाइल के लिए तो कैनवा सीखें, जो उसमें बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रद्द-बदल कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। और इसके अलावा पिक्सेल लैब एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल में इस्तेमाल होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। इसमें कैनवा और पिक्सेल लैब जो है ये आप 2-3 असबाक भी यूट्यूब से देख लें, तो आपको इसकी समझ आ जाती है और ये आप सीख सकते हैं 2-3 सबक देखकर। लेकिन जो इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप है, तो ये लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जो एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये बात याद रखें कि अगर आपका थंबनेल जो है वो काम का नहीं है तो आपकी वीडियो नहीं चल सकती। ये बात याद रखें क्योंकि थंबनेल की वजह से सीटीआर बनता है जिसको क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है। अगर आपका सीटीआर जितना हाई है यानी आपका थंबनेल जितना बेहतरीन होता है लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करते हैं, जितने ज़्यादा उस पर क्लिक्स आते हैं उसी की वजह से यूट्यूब जो है वो आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है। तो इसीलिए अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते हैं तो फिर किसी और से आप किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर को हायर कर लें, उससे आप बनवाएँ। हम भी बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपके लिए जो थंबनेल्स हैं वो डिज़ाइन करके देंगे और उसके चार्जेज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होते, हाँ, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है? हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कम चार्जेज़ में ये बना के डिज़ाइन कर सकते हैं। टूल्स की मालूमात और इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए जिसमें ट्यूबबडी है और विडाईक्यू है। इसके एक्सटेंशन किस तरह अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अपने चैनल में ऐड कर सकते हैं, इसको हम तफ़सील से देखेंगे और सीखेंगे कि विडाईक्यू क्या है, ट्यूबबडी क्या है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो मुस्तकिल मिज़ाजी और अपनी निश यानी मौज़ू से रिलेटेड कंटेंट है। आप एक तो तसलसल के साथ वीडियोज़ अपलोड करेंगे, इसके लिए या तो आप रोज़ाना वीडियो अपलोड करें या 2 दिन में 1 या 3 दिन में 1, इससे ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। हफ़्ते में यानी 2 वीडियो लाज़मी आपके चैनल पर आने चाहिए और आपके चैनल पर अपलोड होने चाहिए और ये तसलसल जो है ये आप कम से कम 7 महीने जारी रखेंगे। यानी 7 महीने तक आप बिना ये देखे कि इस पर व्यूज़ आते हैं, नहीं आते हैं, आप क्वालिटी कंटेंट बनाएँगे, क्वालिटी वीडियोज़ बनाएँगे और 7 महीने तक इंतज़ार करेंगे। उस पर व्यूज़ एक भी ना आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने तसलसल और मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ बग़ैर रिज़ल्ट देखे आपने इस पर काम करना है। अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, तो आपका सारा जो तकन है ना, वो उतर जाता है, ठीक है? और आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएँगे। याद रखें, किसी से भी वॉच टाइम नहीं ख़रीदना, किसी से भी सब्सक्राइबर्स नहीं ख़रीदने, आपका चैनल इसकी वजह से डेड हो जाता है क्योंकि ये फ़ेक सिस्टम है और इसको यूट्यूब ट्रेस कर देता है, फिर आपके चैनल का कुछ नहीं बनेगा। ये मेरी बात आप लिख लें अपने पास कि किसी से भी वॉच टाइम और सब्सक्राइबर नहीं ख़रीदने, किसी से ये मन्नतें नहीं करनी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? जब आपका कंटेंट अच्छा होता है, आप वीडियो भी अपलोड करते हैं और उसके साथ कुछ अपनी वीडियोज़ में से शॉर्ट्स बना के वो भी अपलोड करेंगे, तो आपका चैनल जो है वो दौड़ पड़ेगा, ठीक है?
तो किसी से भी किसी की मन्नतें नहीं करनी, किसी से सब्सक्राइबर्स नहीं लेने, वॉच टाइम नहीं लेना, ख़ुद पूरा हो जाएगा। ये सब कुछ ख़ुद ही हो जाएगा अगर आप तसलसल जारी रखते हैं और कम से कम 7 महीने तक मेहनत करते हैं। ठीक है, मौजू का इंतखाब कैसे करेंगे, तो इस हवाले से ये चंद सवालात हैं, ख़ुद से कर लें। अगर आपको समझ आता है तो आप उसी मौजू पर काम करें। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल है कि आप किस मौजू पर काम कर सकते हैं। ख़ुद से सवाल करें कि मैं किस चीज़ के हवाले से वीडियोज़ बना सकता हूँ। मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ के हवाले से अच्छी वीडियोज़ बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने एक मौजू का इंतखाब किया कि हाँ मैं इस मौजू से मुतल्लिक़ वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता हूँ, तो जारी रखें। क्या आप इस मौजू पर वीडियोज़ बना सकते हैं? यानी एक मौजू पर आप काम तो कर सकते हैं, स्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन वीडियोज़ बना सकते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। ठीक है, क्या इस मौजू की वीडियोज़ यूट्यूब पर लोग देखते हैं? यानी आपने एक मौजू का इंतखाब किया कि मैं इस चीज़ के हवाले से वीडियोज़ बनाता हूँ, बना लूँगा और कर सकता हूँ। फिर आप यूट्यूब पर जाएँ, सर्च कर लें, इस मौजू से मुतल्लिक़ वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद होंगी। ठीक है, फिर आप उसके व्यूज़ देखें कि जो वीडियोज़ लोगों ने अपलोड की हैं उस पर व्यूज़ कितने हैं। अगर उस पर व्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है ये वीडियोज़ लोग यूट्यूब पर ज़्यादा देखते हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। क्या आप तसलसल के साथ काम करते हुए 3 से 6 माह का सब्र कर सकते हैं? यानी एक मौजू से रिलेटेड आपने कम से कम 6-7 महीने तक उस पर तसलसल के साथ वीडियोज़ बना के अपलोड करनी है, तो क्या इतना कंटेंट आपके पास है, यानी इतना पोटेंशियल आपके पास है, इतना मोटिवेशन आपके पास है कि आप तसलसल के साथ 6 महीने से 7 महीने 8 महीने सब्र कर सकते हैं, उस पर तसलसल के साथ बग़ैर नतीजा देके काम कर सकते हैं? अगर ये इन सवालात के जवाब आपके पास हैं तो आप उस मौजू पर काम करें। अगर इसमें से एक सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है तो ये मौजू आपके लिए फिर नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। यानी आपके पास जो मौजू है, आपने जिस चीज़ के हवाले से सोचा है कि मैं इस हवाले से चैनल बनाना चाहता हूँ, तो उसके हवाले से आपको वीडियोज़ बनाना आना चाहिए और लोग उन वीडियोज़ को यूट्यूब पर देख भी रहे हो, उस पर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हो और आप 6 महीने तक तसलसल के साथ उस पर वीडियोज़ बना सकते हैं, तो आप जारी रखें वो मौजू। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप किसी और मौजू की तरफ जाएँ। ठीक है, मौजू के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है, यानी आप मौजू के इंतखाब को किस तरह देखेंगे, किस तरह एक मौजू का आप मुंतखब करेंगे, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सबसे पहले ख़ुद से सवाल करें, मेरी दिलचस्पी किस चीज़ में है, यानी आपकी दिलचस्पी क्या है, आप किस हवाले से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं। यानी आदमी का इंटरेस्ट और आदमी की दिलचस्पी जिस चीज़ में ज़्यादा हो तो उसी से रिलेटेड वो यूट्यूब पर देखता है कि किस तरह का कंटेंट वो सर्च करता है, किस तरह की वीडियोज़ वो देखता है। तो ख़ुद की अपनी दिलचस्पी को देखें कि आप किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, उसी हवाले से फिर आप भी अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं। दूसरा ज़रिया जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए है, यानी आप एक चीज़ के हवाले से वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो आपके पास उन वीडियोज़ बनाने के ज़राए होने चाहिए। जो वीडियोज़ आप बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपके पास उसके ज़राए होने चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि मैं कुकिंग करूं, लेकिन कुकिंग के लिए आपके पास चूल्हा नहीं है, आपके पास बर्तन नहीं है, आपके पास गैस वगैरह का ज़रिया नहीं है, तो आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग व्लॉगिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कभी एक मुल्क जाएँ, कभी दूसरे मुल्क जाएँ और कभी तीसरे मुल्क जाएँ, तो इन ममालिक में घूमने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़राए आपके पास नहीं है, तो ज़राए होने चाहिए कि वीडियोज़ बनाने के ज़राए क्या है। आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ़ जगहों में जाएँ और वहाँ व्लॉगिंग की वीडियोज़ बनाएँ और अपलोड करें। डेली रूटीन के हवाले से आप वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो आपके पास वक्त होना चाहिए, ज़राए होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है ट्रेंडिंग। यूट्यूब पर कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग पर है, क्या आपका कंटेंट उनमें से है या नहीं, अगर है तो क्या आपके कंटेंट की क्वालिटी दूसरों से अच्छी है या नहीं। यानी आप यूट्यूब पर देखें कि कौन सी वीडियोज़ लोग ज़्यादा देखते हैं। जब आप देखेंगे कि मतलब व्लॉगिंग की वीडियोज़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कुकिंग की वीडियोज़ आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो आप कुकिंग और व्लॉगिंग जो है वो आपने इसमें से किसी एक का इंतखाब किया, फिर आप जाएँ यूट्यूब पर कि ये ट्रेंडिंग में है या नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। फिर आप देखें कि आपने जो वीडियो बनाई है वो दूसरे चैनल्स की वीडियो से अच्छी है या नहीं है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी
डाउन है तो फिर आप नहीं चल सकते। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, यानी आपने अच्छे मोबाइल से वीडियो बनाई है, एचडी क्वालिटी में है, आप जो बोल रहे हैं वो दूसरों से साफ साफ लोगों को सुनाई दे रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रही है उससे, तो आपका चैनल जो है वो चल सकता है और आपका जो कंटेंट है वो लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। चौथी चीज़ है मुकाबला। आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है, क्या उससे रिलेटेड यूट्यूब पर पहले से ज़्यादा चैनल्स हैं या नहीं, यानी चैनल्स ज़्यादा हैं या कम है। तो ये कंपटीशन है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप तब चलेंगे, आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो आपका चैनल जो है वो आगे चलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के सबक में हमने सीखी, और उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। ये एक इब्तिदाई और तारुफ़ी क्लास था, तारुफ़ी लेक्चर था, तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, अगर किसी को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो किसी भी वक्त मैसेज करके पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ये लेकिन याद रखें, ये जो जितनी चीज़ें हमने यहाँ आज पढ़ी, तो इस हवाले से आप अपना जायज़ा लें। अगर आप इन चीज़ों के हवाले से मुतमईन हैं तो आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, अगर मुतमईन नहीं है तो फिर आप किसी और काम में अपना वक्त लगाएँ, क्योंकि यूट्यूब पर आने के बाद आपका वक्त ज़ाया होगा। क्योंकि जिन जिन चीज़ों का हमने आज तज़किरा किया, अगर इस हवाले से आप मुतमईन नहीं है तो फिर आपका यूट्यूब पर वक्त ज़ाया होगा, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। ठीक है? तो अपना जायज़ा लें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।